So today we are going to talk about section 9 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Okay. So earlier it was the section 9 was in section 11 of Indian Evidence Act. Okay. And it talked about the plea of alibi. Okay. The literal meaning of this phrase is elsewhere. Elsewhere. Okay. Now, what are the ingredients of this section? So, the first one is saying that facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. कोई भी ऐसा फैक्ट है ना जो इनकंसिस्टेंट हो, किससे? फैक्ट इन उसी से और रिलेवेंट फैक्ट से. तो जो भी फैक्ट इन इशू हो, जो भी मुद्दा केस में चल रहा है कोर्ट में, अगर उससे कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंट है तो हाउएवर ये रिलेवेंट नहीं. अगर इसको अलग से काउंट किया जाए तो कोई व्यक्ति कलकत्ता में है या किसी के रीजन कुछ और हो डेथ का, है ना, तो वो एक इंडिपेंडेंट फैक्ट है. लेकिन जैसे ही वो किसी फैक्ट एंड इशू के इनकंसिस्टेंसी में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? रिलेवेंट हो जाता है. उसी तरह यहां पर क्या कर रहा है? दे मेक एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल एंड इम्प्रोबेबल. ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल बना देता है, तो ऐसे फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएंगे. तो यही बातें इसमें कही गई है. अब जैसे देखिए, एक उदाहरण मान लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए पटना में कोई अक्रेंस होता है और जो एक्यूज्ड है, जिस समय पर अक्रेंस होता है, वो एक्यूज्ड उसी टाइम पे कोलकाता में रहता होता है. तो ये फैक्ट जो है, इस एक्यूज्ड का कोलकाता में होना, ये इसी टाइम पर हाईली इम्प्रोबेबल बनाता है कि उसी टाइम पर वो पटना में भी मौजूद है. सिंपल सी बात है. तो ये क्या हो जाएगा? प्ली ऑफ एलिबाई में आ जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा. उसी तरह ए पर बी के मर्डर का केस चल रहा है, लेकिन बाद में ऑटोप्सी में पाया गया कि बी जो है कंज्यूम किया था कोई सबस्टांस ऐसा या पॉइजन, है ना, जिसके कारण इसकी डेथ हुई है. तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है ना. तो इसके कारण ये जो है फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये आपका प्ली ऑफ एलिबाई है जो अभी